अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल गैर की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे वफा और सालिस एक हो ही गए। बिलाखिर इसका अपना मंगेतर पसंद आ ही गया। वो तो उसकी ठाट बाट देख कर हैरान हो जाती है। उसके आगे कुछ बोल ही न सके कि ये मुझे इतनी अहमियत दे रहा है और इतना अमीर कबीर भी है। गई तो उसके पास, वो उसे मना करने गई थी शादी से, मगर इनकार हो ही न पाया। ये सब कुछ देखकर अपनी वालदा को हरी झंडी दिखा दी कि वो इससे शादी करने के लिए तैयार है, आप बेफिक्र हो जाएं। तो उधर इस तहरीन को भी पुलिस गिरफ्तार करके ले जा चुकी है, मगर इन दोनों की हरकतों की सजा तो यही वफा ही काट रही है, जिसे वो जलती हुई आग में फेंक चुके हैं। वफा की सालिस को लेकर गलत फहमी खत्म नहीं हो रही। सालिस बिलाखिर वहीं घर ही चला आता है वफा से मिलने के लिए, बात करने के लिए। वफा अपने भाई के साथ ही ठहरी थी, उसके साथ खेलने का प्रोग्राम था। सालिस को देखा तो पीछे भाई की हंसी छूट गई। जिस तरह से वो उसका हाथ पकड़ता है तो वफा भी उसे साफ साफ सुना देती है, जब से मेरी आपसे शादी हुई है मुझे तो ऐसे लगता है जैसे मैं कोई रोलर कोस्टर पे सवार हूँ। इंसान कभी ऊपर जाते तो कभी नीचे, और कभी ऐसे मोड़ से गुजरता है कि सांस सूर्य पर लटक जाती कि अब क्या होगा। अब तो ये रोलर कोस्टर का दौर खत्म ही हो गया। वफा को सालिस समझाता है, मगर वफा तो समझने के लिए तैयार नहीं होती। सालिस तो कहता है कि कैसे यकीन दिलाऊं, जो कहूगी करूंगा। तो वफा यही डिमांड करती है कि मुझे छोड़ दें। उस समय इतना तक सालिस को कह देती है कि मुझे आपकी शक्ल नहीं देखनी, चले जाएं आप यहाँ से, दोबारा मैं आपकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। ये सब सुनकर तो सालिस बहुत जज्बाती हो जाता है और बिलाखिर यहाँ से चला गया। हालांकि वफा बनकर जो शिफा ने मैसेज किए थे सालिस को, वालदा ने वो भी भाइयों को दिखाए, मगर वफा अपनी फिर भी बदगुमानी खत्म नहीं करती। मगर फिर भी उस ड्रामे की कहानी में ऐसा ट्विस्ट आता है कि वफा और सालिस एक हो ही गए। कुछ देर बीत जाने के बाद सालिस जब से यहाँ से गया है वो तो बहुत ज्यादा जज्बाती कैफियत में है। गाड़ी ड्राइव करते हुए वफा को कॉल करता है, वफा जैसा तुम चाहती थी वैसा ही होगा, अब तुम्हें कभी मेरी सूरत नहीं देखनी पड़ेगी, मैं खुद को खत्म कर दूंगा। ये सुनकर वफा तो उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। सालिस गाड़ी की स्पीड बढ़ाता चला गया और बिलाखिर वो एक्सीडेंट कर लेता है। वफा ने इधर आवाज सुनी तो एकदम से चौंक गई। भागते हुए जाती अपने वालिद के पास, बताती है कि सालिस ने अपने साथ कुछ बुरा कर लिया है, प्लीज सालिस को बाबा बचा लें। उस्मान मियाँ तो ये सुनकर ही चौंक जाते हैं। जल्दी से गए बिलाखिर सालिस का पता करवाया। उस्मान मियाँ के साथ फरजाद भी होता है। सालिस का मालूम हुआ तो इसे इमरजेंसी की सूरत में हॉस्पिटल लेकर आते हैं और बिलाखिर वफा वहाँ पर पहुँची, जिसकी रो रो कर बहुत बुरी हालत थी। खुद को कोसती है कि उसने सालिस को इस तरह से क्यों कहा। एक कोने में मुंह छुपाए रो रही थी। वो रो रो कर अपने वालिद के आगे फरियाद करती है, बाबा प्लीज सालिस को बचा लें, मैं उसके बगैर नहीं रह सकूंगी। तो बिलाखिर उस्मान मियाँ समझ ही गए वफा को सालिस की इतनी परवाह है तो वो बीच में अब क्यों भला आएंगे। सालिस के वालिद जो कि यहाँ पर आ ही चुके थे, वालदा भी बहुत परेशान होती हैं बेटे के लिए। बस भाई से तो यही कहती हैं, सीधे लोगों को अगर टेढ़ी सिचुएशन में डाल दो ना तो वो यूं पिस कर रह जाते हैं। मेरा बेटा इसीलिए समझाना चाहता था, रो रो कर फरियाद की थी उसने, मगर उसकी बातों का किसी ने कोई यकीन नहीं किया। यूं अब ये सालिस जो कि खतरे की सिचुएशन से बाहर आ चुका है, तो इधर उस्मान मियाँ भी अपना फैसला बदल देते और सबको बताते हैं कि वफा सालिस को बहुत चाहती हैं, वो दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकेंगे। तो मैं भला क्यों चाहूंगा कि इन दोनों को अलग करूं। यह सुनकर तहजीब बेगम भी खुश हो गईं। तो उस्मान मियाँ कहते हैं, आपा मैं कोई जालिम समाज नहीं, मैंने तो जो कुछ किया अपनी बेटी की खुशी की खातिर ही किया। यूँ अब जब सालिस कुछ होश में आएगा या वफा जाएगी तो अपनी मोहब्बत का उसे इजहार ही करेगी।
کہ تم बेवकूफ थे, क्यों इस तरह से चले गए, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती. और बिलाखिर वो इजहार कर ही देगी कि मैंने झूठ बोला था कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती. यूं इस तरह से वफा और सालिस की तो होगी हैप्पी दी एंडिंग. दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे. तो इधर शिफा की भी शादी हो ही जाएगी अपने उसी मंगेतर से जिसे वो इनकार करने गई थी. बाकी बचा फरजात, उसकी शादी तो उसकी अपनी सरफिरी उसी सेक्रेटरी से ही होगी जो कि इसकी वालदा जबरदस्ती उसे उसी के घर पर ही लेकर गई थी, क्योंकि वो उसकी दादी को अच्छी तरह से जानती हैं. और तब बताएंगे कि उसकी दादी की तबीयत बहुत खराब रहती है. तब जाकर फरजाद उसकी बातों का यकीन करेगा कि हाँ उसने पहली और आखिरी मर्तबा ही झूठ बोला था. यूं बिलाखिर फरजाद की शादी भी इससे हो ही जाएगी. बाकी बची कुची ये तहरीम जो कि जेल की हवा अच्छे से खाएगी. और फिर हो सकता है कुछ वक्त बीत जाने के बाद उसके भाई उसे बचा लें. तो अब व्यूअर्स कौन कौन एक्साइटेड है सालिस और वफा को एक साथ देखने के लिए, इसके मुताबिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा. मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी.